नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब हरियाणा में भी पार्टियां परिणाम का, जीत का, हार का विश्लेषण कर रही हैं। बीजेपी 10 से 5 सीटों पर आने को लेकर विधानसभा चुनाव पर अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस विधानसभा में जीत को लेकर अभी से आश्वस्त नजर आ रही। इनेलो और जेजेपी के लिए अब जनाधार खत्म होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। चर्चा और लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर हम करने वाले हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद देश भर में सियासी हलचल तेज है। बैठकों और मंथन का दौर जारी है। देश भर में एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की 5-5 सीटें आने के बाद अलग अलग तरह की दावेदारियां शुरू हो गई है। इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल से विधायक के तौर पर शपथ ली और चुनाव परिणाम को लेकर बात की। करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मोहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी। उधर 5 सीटों पर जीत को लेकर कांग्रेस भी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस इसे हरियाणा की 36 बिरादरी की जीत बताते हुए आगामी विधानसभा में जीत का दावा कर रही है। जो हमारा वोट परसेंट है, पिछली बार 28% था, वो बढ़कर 47 से मतलब 48% के करीब हो गया। 20% के करीब वोट उसमें हमारा इजाफा है और जो मेजॉरिटी में असेंबलीज में भी हमारी लीड आई है। और बीजेपी का जो है पहले 58% था, वो घट के 46% हो गया। 12% के करीब उनका हुआ है। और हमारी पिछली बार एक भी सीट नहीं थी लोकसभा में, 0 थे। हम 0 से 5 बांधे में 10 के 10 थे, 10 से नीचे 5 आ गए। तो ये साफ संकेत है हरियाणा के लोगों का, ये लोगों ने मन बना लिया है आने वाली सरकार जो है हरियाणा में जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। और ये चुनाव सीधा ये स्पष्ट संकेत है कि जहां पिछले लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 79 विधानसभा में लीड किया था, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 10 विधानसभा में थी और 1 विधानसभा में जेजेपी थी। अब हम 10 विधानसभाओं से ऊपर जाकर 46 विधानसभाओं में हमने लीड किया है। 0 से हम 5 पर संसद में पहुंचे हैं और बीजेपी का 12% वोट गिरा है और हमारा 18% वोट बढ़ा है। 20% समझो सीधा। तो इस तरह से भी कुल मिलाकर के बीजेपी से हमारा अब इस समय 1.5% वोट हमारा ज्यादा बढ़ा है। बीजेपी से ज्यादा वोट हमें कांग्रेस को मिला है 1.5%। तो इस तरह से ये सीधा स्पष्ट संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी में पूरा भरोसा जताया है। हमारे 5 सांसद जीत कर आए हैं, अच्छे बहुत मार्जिन से जीत करके आए हैं। देशवासियों ने निश्चित तौर से देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए और देश के प्रजातंत्र में संतुलन लाने के लिए, संतुलन लाने का काम किया है। तो देशवासी बधाई के पात्र है। प्रजातंत्र, देश का प्रजातंत्र, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र की जय हो। ये नतीजा जो है वो देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला नतीजा साबित हुआ है। और ये जो सारे गलत फैसले जिसमें अग्निवीर भी है, इन फैसलों पे हम लोग, हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये फैसले वापस करने के लिए आप जो अपनी भूमिका निभा सकेंगे वो निभाएंगे। वहीं वोटिंग के बाद भीतरघात की बात करने वाले बीजेपी उम्मीदवार रहे मोहनलाल बडौली ने भी भीतरघात का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकमान को जानकारी दे दी गई है। मैंने एक जवाब में ये बात कही थी कि चाहे हमारी पार्टी का कोई सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, अगर उसने इस प्रकार का काम किया है तो पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। अगर उन्होंने किया है तो हम समीक्षा बैठक करेंगे और हमने तमाम
विधानसभाओं में जाके समीक्षा बैठक भी की है। उस प्रकार के तथ्य प्रूफ जो आए हैं वो हम शीर्ष नेतृत्व को रखेंगे और उस पर समय आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिर है इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम चुनाव प्रचार के मुकाबले हैरान करने वाले हैं। एक तरफ बीजेपी को बहुमत देश में नहीं मिल सका है, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी 10 से सीधे 5 पर आ गई है। देखना ये है अब लोकसभा का आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या और कितना असर रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ गए। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, मेघराज यादव, प्रवक्ता जेजेपी, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, सुमित हिंदुस्तानी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। विधु जी, चुनाव परिणाम आने के बाद अब आपसे चर्चा हो रही है, अब आपसे बात हो रही है। जब आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था कि हाँ, आपने क्या पूरी बीजेपी ने कहा था 10 लोकसभा एक उपचुनाव का कमल भी खिलने वाला है, 11 कमल हरियाणा से खिलाकर भेजेंगे, मोदी जी की झोली में 11 कमल हरियाणा से होंगे, 400 पार करने वाले हैं। तो तमाम जो दावे दिए गए थे, आज इतने बड़े स्तर पर प्रचार किया गया था, वैसा कुछ परिणाम भी नजर नहीं आया। क्या कारण देखते हैं प्रमुख तौर पर हरियाणा में? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी नमस्ते। देखिए, हमारी बिल्कुल इच्छा थी कि हम 10 की 10 सीटें वापस से, जैसे 2019 में हमने जीती थी, ऐसे ही इस बार भी 10 की 10 सीटें हरियाणा से जीतकर भारतीय जनता पार्टी का जो देश भर का जो कैंपेन है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएं। उस पूरे में जिस प्रकार से हम इच्छा रखते थे कि एनडीए के साथ हम मिलकर 400 सीटें हम देश भर में जीतेंगे, उसमें 10 सीटें 10 की 10 जो है हरियाणा का योगदान हो। लेकिन हमारी सीटें 5 रह गई। ये हमारे दावे से ज़्यादा हमारी इच्छा थी। हमने जो टारगेट सेट किया था वो यही था और उस टारगेट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर्मठता से लगातार मेहनत की, दिन रात मेहनत की, इस गर्मी में भी मेहनत की, इस हीट वेव को बीट किया। लेकिन इसके बावजूद भी जो है जितने हम प्रत्याशित नतीजे चाहते थे, उतने प्रत्याशित नतीजे जो हैं उतनी सफलता हमें नहीं मिल पाई। कारण खूब सारे हैं, कारणों की भी समीक्षा हो रही है। धीरे धीरे 2-4 दिनों में हम एक एक कारण आपको बता पाएंगे। लेकिन एक बड़ा जो कारण देखने में आया है वो आया है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है बहुत हद तक अपने घर से निकलकर वोट नहीं डाल पाया। विधु जी, जब हम आप ही बात पूरी कीजिएगा। मैंने खुद बहुत बार कहा है मेरी डिबेट में, आप तब इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब हमने वोटिंग पैटर्न का हमने जिक्र किया, हमने 4 से 5 बार डिबेट की इसे लेकर। देखिए, इट इज ऑलवेज वाइजर टू बी आफ्टर द इवेंट। इवेंट होने के बाद वाइज होना बड़ा आसान होता है। नहीं, आप तब स्वीकार नहीं कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो वाइज होने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं। आप तब कह रहे थे ऐसा नहीं है, वोट पैटर्न से या वोटिंग परसेंट से हम कुछ कह नहीं सकते, या शहरी कम होने से, ग्रामीण ज्यादा होने से भी अंदाजा या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक आकलन तो हो रहा था इस बात का। डिबेट में मैं बहुत ज्यादा अपने विपक्षों के बारे में कटु ना बोलूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी आप जो चाहती हैं कि वो भी बातें हों तो चलिए ठीक है। देखिए, मैं जो है एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा था। राहुल गांधी का वोटर जो है, राहुल गांधी का वोटर गली गली में खड़ा होकर कह रहा था ईवीएम फिक्स है। राहुल गांधी का वोटर जो है, और खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी के तो मुंह से नहीं सुना, लेकिन सभी जो है, खड़गे से लेकर सभी विपक्षी जो पार्टियां हैं, हर तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक सब लोग कह रहे थे कि मैच फिक्स है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी तो ये कहती है कि उनको मानने वाले जो हैं, उनको जेन्युइनली मानने वाले होंगे और वो जो है उनकी बात सुनकर वोट कम करने निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको मानने वाले भी जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ के साथ भी उन्होंने साथ देना ठीक समझा। तो गुड लक टू देम। ठीक है, मैं इतना ही कह सकता हूं इसमें कि कांग्रेस ने प्रयास किया वोटरों को हतोत्साहित करने का, लेकिन खुद कांग्रेस का वोटर उससे हतोत्साहित नहीं हुआ। ये एक जो है शोध का विषय कैसे हुआ। दूसरी बात जो है, जो जितना भोंडा इस चुनाव में जो है काम हुआ, जितने भोंडे तरीके से झूठ बोला गया, संविधान खतरे में है कहकर जो है, आरक्षण खतरे में है, जो लोग आरक्षण का रोज रोज जो है तिरस्कार करते हैं, रोज रोज आरक्षण, गरीब के आरक्षण को लूटते हैं, वही लोग जो हैं आकर भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का आरोप लगाते हुए
उन्होंने मासूम गरीबों के साथ जो इतना बड़ा अन्याय किया, उनको झूठ बोला कि आपका आरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी ले लेगी, जबकि असल में साथ साथ ये बोलते हुए उनकी खुद की सरकारें ले रही थी आरक्षण, और आरक्षण ना जाए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही थी। किस प्रकार से एकदम सफेद ही झूठ बोलकर जो है एक बड़े वर्ग को जो है उन्होंने भर पाया है। और लेकिन उसमें अभी से ही आवाजें निकलने आ गई हैं झूठ के, क्योंकि पांव नहीं होते। और अगले 1-1.5 महीने 2 महीने में आप देखेंगे कितने बड़े स्तर पर जो है वही वर्ग आकर कांग्रेस से बदला लेगा। उनसे झूठ बोलने का, उनको भरपाने का जो है बदला कांग्रेस पार्टी से लेने वाला है, इन विपक्षी दलों से लेने वाला है। लेकिन जब जो है हम अपने विपक्षी पार्टियों की बात सुनते हैं तो बड़ी अजीब सी बातें सुनते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा डाटा देना चाहता हूं आपको, अगर आप दें तो 2004 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 42.13%, कांग्रेस की सीट आई थी 67। 2009 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ गया 43.70%, लेकिन सीटें घट गई 40 सीटें, जब 4-5 महीनों बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और वो प्रीपोन किया गया था, उसके बावजूद जो है उनका हो गया। अब 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत था, लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, ये सारा वोट प्रतिशत था हमारा 34.7%, लेकिन विधानसभा की हमारी सीटें आई थी 47। 2019 में हमारा वोट प्रतिशत 34 से बढ़कर हो गया 58%, लेकिन सीटें आई हमारी विधानसभा चुनाव में 40। तो आपके पैकेज में हम जो सुन रहे थे कि कोई लीनियर रिलेशन ड्रॉ करने का प्रयास किया जा रहा था, मुझे लगता नहीं कि कोई सीधा सीधा लीनियर रिलेशन है। अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों को लेकर, और खास तौर पे कांग्रेस जैसी पार्टी जो छल कपट के काम से ही जो है आज तक इस देश की सत्ता पर काबिज रही है, वो निपुण है, वो झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, जनता समझ जाती है और कांग्रेस को उससे बदला लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के हित के लिए बहुत काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने भारत जी विदु जी, अभी जो एक जवाब अभी तक दिया जा रहा है कि आप लोग मंथन मंत्रणा कर रहे हैं, आप लोग विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन एक पहली लाइन आप लोगों ने ढूंढी है कि कांग्रेस ने झूठ बोला है, कांग्रेस ने भ्रांतियां फैलाई हैं, कांग्रेस ने लोगों को, वोटर्स को गुमराह किया है। ये बात आप भी कह रही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। ज्योति जी चलिए आप जल्दी कंप्लीट कीजिए बात को। ज्योति जी मेरे बाल ने, मैं केवल 10 सेकंड लेता हूं। मेरे कहने की क्यों बात? अभी आपके पैकेज में हमने सुना, मैं शायद जो आवाज पहचान पा रहा था, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि संविधान की रक्षा करने के लिए किया। अरे संविधान तो जम्मू और कश्मीर में आज तक लागू नहीं होने दिया था कांग्रेस ने, हमने आकर 370 हटाकर किया। संविधान तो राहुल गांधी की दादी ने जो है 19 महीने तक संविधान पर तो ताला लगा दिया था। उस संविधान के अंदर तो उसकी आत्मा के साथ चोट कर पिछले डोर से उसके अंदर सेकुलरिज्म शब्द घुसेड़ दिया था। 42वीं संशोधन के अंदर संविधान की आत्मा तक का जिसने अपमान किया हो, बाबा साहब अंबेडकर को बार बार चुनाव, 2 बार चुनाव हरवाया हो अपने संयुक्त उम्मीदवार छोड़कर, हर प्रकार जी आपने विस्तार से अपनी बात कह ली। अब बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बन गए बजरंग जी, ये बात विदु नहीं कह रहा, ये बात, ये झूठ बोलने की बात तो आपके पैकेज में भी हुई है। नहीं, मैंने बताया कि बीजेपी कह रही, सीएम साहब भी कह रहे हैं। ठीक है बजरंग जी, हरियाणा में जो आप लोगों का प्रदर्शन है, 5 सीटें आप लोगों ने जीती हैं, 0 से 5 पर आना जाहिर है पार्टी के लिए अच्छा है। तो क्या ये बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों का गुस्सा था, कोई मुद्दा ऐसा था जो काम कर गया, या फिर आपकी पार्टी का, हुड्डा साहब का खास तौर पर कहें, हमने बहुत बार चर्चा की कि टिकट वितरण में उनकी खूब चली है, या उनका ही मैजिक चला है हरियाणा में? ज्योति जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह रही, कांग्रेस पार्टी ने जो टिकटें दी सर्वे करके और मेरिट के आधार पर दी। पहले कांग्रेस में क्या चलता था, कोटा होता था, भाई ये क्षेत्र इस नेता का है, इनको दे दो। वो कोटा परंपरा खत्म करके सर्वे करवा के, एक बार नहीं 3-3 बार सर्वे हुई है, और आपने देखा टिकटें भी एंड वक्त के ऊपर, एंड वक्त पर मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 1 महीना पहले टिकट मिल चुकी थी। वो ग्राउंड स्तर पर काम उन्होंने शुरू कर दिया था, हमें एंड वक्त के ऊपर टिकट का वितरण करना पड़ा, आपके सामने है। दूसरी बात, आपने पूछा मुद्दे की बात, मुद्दे एक नहीं थे, मुद्दे अनेक हरियाणा में आज भी है। बेरोजगारी है, महंगाई है, पोर्टल है, प्रॉपर्टी आईडी है, बुढ़ापा पेंशन कटने का मामला है, जहां तक कि गरीबों के राशन कार्ड कटने का मामला है। इसके अलावा और अनेकों मुद्दे हैं। जहां तक किसान था,
किसान को दुड़ा दुड़ा कर पीटने का मामला है, सरकारी कर्मचारी को दुड़ा दुड़ा कर पीटने का मामला है, आंगनबाड़ी महिलाओं को पीटने का मामला है, यहाँ तक कि चुने हुए सरपंच को पीटने का मामला है, युवाओं को पीटने का, छात्रों को जो पीटा वो मामला है। ये मुद्दे उठाते ना, संविधान की झूठी बात की आपने, आरक्षण का झूठा नाम क्यों लिया आपने? इसको चुप करा लो यार। आज देखो, यही मुद्दे उठाते, इस पर चुनाव लड़ते, आ जाते हैं आमने सामने, झूठ का सहारा क्यों लिया आपने? विदु जी 6:15 हो गए, तब मैंने दूसरे प्रवक्ता को टाइम दिया 6:15 पर। अब इनके पहले दूसरे वाक्य में आप बोलना शुरू कर देंगे तो अच्छी बात है ना। जहां तक बात है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मेरे छोटा भाई बेदू रावल जी बोल रहे थे, मैंने बड़ा सुना, और पानी पी पी के मेरा कितना अनाप शनाप कांग्रेस पार्टी को लूट घसूट सब कहा। हकीकत में पूरा देश जानता है भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टी कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी। देश के अंदर पूरी तरह से भाईचारा इन्होंने खराब कर दिया, सिर्फ सत्ता हटाने के लिए। इन्होंने तो जवानों, जो देश के शहीद जवान हुए, उनकी लाशों पर राजनीति रोटियां सेकने की काम की है। 2019 में मोदी साहब क्या कहते थे, पहली वोट देश के शहीदों के नाम, शहीद भी करवा दिए, पहली वोट उसके नाम पर मांग रहे हो। अच्छा, आज ये मुद्दे की बात, हमने हमेशा हमारी कोई भी जनसभा देख लो, हमने मुद्दे की बात करी, कोई भाईचारा खराब करने की बात नहीं। इन्होंने एक मुद्दा बता दो, हमने बताया 2005 से लेके 2014 तक हमारी सरकार ने क्या काम किए, हमने ये भी बताया हमारी अगली योजना क्या है जब हमारी सरकार आएगी। टोटल आप जनसभा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उदय भान जी की, हमारी नेताओं की सुन लो, मैं पूरे हरियाणा में घूम में हमने बताया हमारी सरकार आएगी, हम 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम, जैसे हमने पहले 3,82,000 गरीब परिवारों को मुफ्त प्लाट दिए थे, वो 100 गज के मुफ्त प्लाट देंगे। जैसे हमने पहले 10 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को घर के पाइप पीने की पाइपलाइन कर्नाटक में दे दीजिए ना, कौन रोक रहा है तेलंगाना में देने से आपको? टंकी ला रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है सुन लो आप। भाई झूठ बोलोगे तो तकलीफ होगी ना, हमने राजस्थान में कम कर दिया ना, आप कर्नाटक में क्यों नहीं कम कर देते, हिमाचल में क्यों नहीं कम कर देते? सारा देश हम आपको पता है ना, हमने विदु रावल जी देखिए, मुझे म्यूट कराने के लिए मजबूर मत कीजिए, इनको अपनी बात कहने दीजिए। ये अपने मुद्दे किनारे, आप देखिए ये बीजेपी प्रवक्ता की भाषा तो नहीं बोलेंगे ना, ये कांग्रेस की बात कहेंगे और ये कोई आपकी सरकार की तारीफ भी नहीं करेंगे, तो इनको अपनी बात कहने दीजिए। अगर आपको कुछ कहना है, पहला राउंड होने के बाद, सभी की ओपनिंग स्टेटमेंट लेने के बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ। इनके सरकारें हैं कुछ प्रांतों में, वहां करें ना ये काम। चलिए आप अपने समय में कह लीजिएगा ना विदु जी, मैं बार बार नहीं टोकने वाली हूँ आपको। आप अपनी बात कहिए बजरंग जी, जल्दी। ज्योति जी, जहां बात है, इन्होंने कहा चुनाव की, मैं कहता हूं चुनाव जनता ने लड़ा, जनता चाहती थी इस निकम्मी भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहना, आज भी चाहती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके चैनल में बैठा हूं, और आप जब भी अगली डिबेट होगी, जो हरियाणा का चुनाव हो, मेरे को बिठा लेना। इनका टुकड़ा साफ होना पूरी तरह से तय है। लोग पिने पुनाए बैठे हैं, जो कसर लोकसभा चुनाव में रही, जो 0 से हम 5 पहुंचे, ये 10 से 5 आए हैं। इसी प्रकार दिखाऊंगा, ये विधानसभा चुनाव के अंदर 2 का आंकड़ा 10 सीटें भी ये नहीं प्राप्त पाएंगे। जनता, चलिए तब भी हम चर्चा करेंगे, अभी मैं जेजेपी को चर्चा में शामिल करूंगा। हमारी एक बात और है, इन्होंने पन्ना प्रमुख की बात की, मेरे साथी ने, हमारे लोगों ने वोट नहीं डाली और वो वोट कंफ्यूजन में रह गए, कांग्रेस वाले वोट डाल गए। अरे आप तो कहते हो कांग्रेस संगठन ही नहीं है, कांग्रेस में कुछ है ही नहीं। आपने कहा हमारे पन्ना प्रमुख, एक बूथ के ऊपर दुनिया भर के पन्ना प्रमुख है। ठीक है, इसको लेकर भी चर्चा होगी, ये भी हमने डिबेट में इससे पहले भी इस बात को लेकर जिक्र किया है कि पन्ना प्रमुख, इनके तो जिला अध्यक्ष भी नहीं थे, आप लोगों के पन्ना प्रमुख थे, क्या हुआ? पन्ना प्रमुख नहीं रहा, ठीक है घर साहब, प्रमुख नहीं था। ठीक है, अभी रुकिए, आप अपनी बात आप कह चुके हैं बजरंग जी, आप अपनी सारी बातें कह ली हैं। यादव जी, आप लोग तो कहते रहे एक थी नैलो, क्या हुआ इस बार की लोकसभा में?
हालांकि इनेलो की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी बहुत बुरा हाल हुआ। सबको नमस्कार। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जनादेश स्वीकार। आप देखिए कि जिस तरह से जिस पार्टी को भी जो जनादेश मिला है, हम सबको सबसे पहले तो उसको स्वीकार करना चाहिए। इस इलेक्शन में जो कि इलेक्शन था वो देश का इलेक्शन था, ना कि किसी प्रदेश का। और देश के इलेक्शन के हिसाब से उसमें अपने अपने मुद्दे थे और उन मुद्दों को हर पार्टी अपने लेवल पर उठा रही थी। इसके अंदर मैं कहूँगा इस इलेक्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा अगर किसी की भागीदारी रही तो जनता की रही है, क्योंकि इलेक्शन जनता वर्सेस सरकार का रहा है। क्योंकि चाहे नेशनल पार्टी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर अलग अलग नैरेटिव जो है जनता के सामने रखे हैं। और उन नैरेटिव्स को देखिए, चाहे अगर कांग्रेस की बात करते हैं, जैसे अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से भी कि उन्होंने चाहे वो 8500 रुपए जो हर अकाउंट में देने की बात कही हो, जो आज आप देख रहे थे, मैं वीडियो देख रहा था बेंगलोर की भी पब्लिक अभी से अकाउंट खुलवाकर कांग्रेस जो ऑफिस के सामने खड़ी हुई कि कब हमें 8500 रुपए पर मंथ आप थोड़ा तो अपनी पार्टी के बारे में बात कर लीजिए। आप चले गए कांग्रेस, बात करेंगे हम अपनी पार्टी के बारे में। आप लोगों की कहीं जमानत नहीं बचे, कहीं भी जमानत नहीं बचे। देखिए ये इलेक्शन किसी गांव में तो आप लोगों को लोग एक वोट भी नहीं हुआ। ज्योति जी आप सुनिए मेरी बात, ये इलेक्शन हरियाणा प्रदेश का नहीं था, ये इलेक्शन जो है तो हरियाणा के सांसद नहीं जाएंगे क्या सरकार बनाने में? देखिए जाएंगे, पर जो नैरेटिव जो वही मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नैरेटिव जो है सेट किया गया प्रदेश के अंदर, जो दोनों पार्टीज है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो नैरेटिव ही इतने गलत जो है प्रेजेंट किया गया है, वो डिलीवर कैसे कर पाएंगे? चाहे कांग्रेस हो, चाहे संविधान खतरे की बात हो, चाहे बीजेपी हो, जिन्होंने जो है इस इलेक्शन को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, जो हाल है आज आप देखिए दोनों पार्टीज, आज कांग्रेस का भी आप सुन रहे थे कि हम 5 पे पहुंच गए। आप सबसे पुरानी पार्टी है और आज आप 5 पे पहुंच के खुश हो रहे हैं। आज थोड़ी देर पहले भी हमें कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि हमने जो है लास्ट मिनट पर ले कैंडिडेट करा पाए। आपको 10 साल विपक्ष में हो गए और आपको लास्ट मिनट में कैंडिडेट मिले। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को भी ये नहीं था कि इतनी सीटें उनकी आ जाएगी, बिकॉज जो है संगठन लेवल पे कहीं पे भी नहीं थे। बट ये क्योंकि जनता ने इलेक्शन डायरेक्ट लड़ा है और ये इलेक्शन अगर आप मैं बीजेपी की तरफ से ही बोलूं तो मोदी जी वर्सेस जनता हो गया था, क्योंकि कोई भी ऐसा एमपी कैंडिडेट बीजेपी का भी नहीं था जो अपने दम पर जो वोट मांग रहा था। जहां बात बीजेपी की आती है, हम छोटी पार्टी है, प्रदेश की पार्टी है, हमारा जो है टोटल 5 साल का टेन्योर हुआ है इस पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर, और फिर भी हमने 10 की 10 सीटों पे बड़ी मजबूती से लड़ा। ये जनता ने डिसाइड किया कि हम वोट जो है नेशनल पार्टीज को देंगे, नेशन के मुद्दों पे देंगे। जहां तक बात आती है कि भाई जमानत जब तक नहीं हुई या क्या स्टेटस है, तो आप ये देखिए हमारे पड़ोस में दिल्ली है, दिल्ली के अंदर पूरी पिछली बार की अगर मैं बात करूँ कि 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास गई, उसके बावजूद भी 67 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के पास आई। तो इन्होंने कहीं तो अच्छा किया है ना, कहीं तो ये लोग हैं मुकाबले में। आप लोग तो राजस्थान में भी लड़के आए थे, राजस्थान में भी आप लोगों का शर्मनाक प्रदर्शन था। देखिए प्रदर्शन शर्मनाक की उसकी बात नहीं है, लड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। चलिए मैं अभी पंडिता जी से सवाल करती हूँ, ठीक है, इनेलो से बात करते हैं। पंडिता जी आप 4 सीटों की बात करते थे मेरी डिबेट में, आपने भी कई बार कहा हम 4 सीटें जीत रहे हैं, दूसरियों पर हम मुकाबले में रहेंगे। अभी भी जमानत नहीं बचा पाए। सोशल मीडिया पर लोग खूब लिख रहे हैं उकलाना में आपके जो हिसार से उम्मीदवार हैं उन्हें केवल 1 वोट मिला के, और भी हल्के हो सकते हैं लेकिन उकलाना वाला काफी हाईलाइट है। आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट कर लीजिए खुद को पंडिता जी। ज्योति जी बोलिए। जी ज्योति जी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। देखिए ज्योति जी, जब चुनाव ही 2 धड़ों में बट गया हो और जब एक प्रचार ही इस तरीके से चलाया गया हो, और तो सबसे बड़ा उसके पीछे कारण भी ये था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को वोट पड़ा था वो लगभग 74 लाख वोट पड़ा था, और कांग्रेस अगर उससे आधी भी नहीं टिकती, मतलब 36 लाख आधा होता है, मतलब आधे से भी 1.5 लाख कम थे कांग्रेस के, 36 लाख वोट पड़े थे कांग्रेस। ये इतना बड़ा जो मार्जिन था, इस वजह से ही हमने एक कवायद शुरू करी थी फतेहबाद, जो हमारी 2022 का जो सम्मान दिवस था, और सभी नेताओं को एक मंच पे लेके आने का हमने वो प्रयास शुरू किया था, जिसके बाद ऐसा कोई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, कांग्रेस आराम से बैठी। तो उसके बाद जाके जरूर ये
अलायंस बना, फिर उसका नाम जरूर इन्होंने इंडिया अलायंस रखा। चलो नीतीश जी भी उससे बाहर हो गए बाद में। तो एक ये वजह जरूर थी, क्योंकि मैं हमेशा से कहता था बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं होगा, सभी को एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अब अगर सबसे बड़ा प्रश्न बनता है, जो दो नेशनल पार्टीज मिलकर लड़ रही थी, उनसे ये पूछिए कि आपने 5 सीटें भाजपा को जितवाने में मदद क्यों करी, आप 5 सीटें क्यों हारे। कोई भी पत्रकार को ये पूछना चाहिए कि आपने 5 सीटें झोली में क्यों डाल के दे दी भाजपा को। और एक और बड़ा क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था हुड्डा जी की। हुड्डा जी ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, किसी एक भी प्रेस वाले ने ये नहीं पूछा कि वहां जो विधानसभा का चुनाव था वहां तो वोट पाटू नहीं थे। तो आप विधानसभा की बात कर रहे हो, अगली सरकार आएगी, आप विधानसभा का चुनाव तो हार गए हो। कोई प्रश्न तो करे, अपनी पीठ थपथपाने की बजाय हरियाणा की जनता को ये जवाब दो। जब खट्टर जी की सरकार में भी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, युवाओं पे लाठियां, किसान पे लाठियां, आंगनवाड़ी पे लाठियां, सरपंच पे लाठियां। किसके राज में हुई? खट्टर जी की। और उन्हीं खट्टर जी को जो किसानों के कातिल आप बोलते हो, हम भी बोलते हैं, किसानों की शहादत हुई इस भाजपा की वजह से। बाद में भी जो दूसरा किसान आंदोलन था वहां भी गोलियां चलाई गई खट्टर जी के राज में। तो उन्हीं को जितवा दिया आपने, जो किसानों के हत्यारे थे, उन्हीं को जितवाने में मदद करती है। बार बार ये कहते आए कि करनाल की सीट को एक कॉमन कैंडिडेट उतारिए, मगर आप नहीं माने। वजह बताइए हरियाणा की जनता को, आप बताइए। आपको करण दलाल कह रहे थे फरीदाबाद के अंदर, आपने क्यों इतनी आपकी मर्जी से बटी है सीट। तो उसके बाद आप वरुण मुलाना को ले लीजिए। वरुण मुलाना तो मुलाना के अंदर मात्र 600 वोट प्राप्त करके आए, बड़ी मुश्किल से जीतते हैं। राव दान सिंह तो अपने बूथ से हार गए, अगर ऐसी ही बात है तो। राव दान सिंह अपने बूथ से हार गए, महेंद्रगढ़ से हार गए। कांग्रेस के 12 सिटिंग विधायक हार गए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मैंने 31 पता नहीं 52-53 एक्स MLA, एक्स मंत्री, एक्स इनको नहीं। एक मिनट ज्योति जी, बात कंप्लीट करने दीजिए, उस उत्तर पे भी आएंगे जो आपका उत्तर, आपका सवाल है। जब हुड्डा जी अपने सिटिंग MLA हार रहे हैं और करनाल का विधानसभा का आप हार रहे हो, और आप बात करते हो सरकार गिराने की। अंदर में है कौन बोला बीच में? किसकी आवाज आई बीच में? अरे विदुर रावल चुप करके बैठे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप संयम से सुनिए ना। आपको जनता को जवाब तो दो हरियाणा का कि ऐसी क्या आपकी मिली मदद थी। अरे क्यों पागल बना रखा है हरियाणा की जनता का? हम ये मानते हैं ज्योति जी, हम हार नहीं मानते, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। हार पाने वाली पार्टी नहीं, लड़ेंगे इनके खिलाफ। ठीक है पंडिता जी, आपने अपनी बात कह ली, लेकिन आप उठा रहे सवाल मीडिया पर कि मीडिया कांग्रेस से क्यों नहीं पूछता। हम क्या पूछें कांग्रेस से कि आपने 10 सीटों में से बीजेपी से 5 तो ले ली और दूसरी 5 सीटों पर आप लोगों ने अच्छी फाइट दी, ये क्यों किया आप लोगों ने? ये पूछें, ये आप लोगों से पूछे कि आप कहीं जमानत नहीं बचा पाए। आपके कुछ उम्मीदवारों के वोट तो एक सरपंच को जितने वोट आते हैं, लोकसभा उम्मीदवारों को उतने वोट आए। आप लोगों से पूछे मीडिया, आप लोग तो मैदान में थे, आप भी जीत लेते 2-4 सीटें। कमाल कर दिया ज्योति जी, आपने 3 सीटें मसा जीती है कांग्रेस, हजारों का मार्जिन है सिर्फ, और 2 में तो ये बोल रखा तो अच्छी फाइट बीजेपी भी तो फाइट दे रही थी ना। ये लोग भी मैदान में जीते तो और हारे भी तो यही हारे दूसरे नंबर पर ये पंडिता जी। फिर आपको लग रहा है मीडिया इनसे प्रश्न करे? कमाल कर देते हैं आप लोग। नेशनल पार्टी आप लोग भी तो जीतते आए हैं ना। आप लोगों का भी 15 से 28% वोट रहा है अलग अलग चुनाव में कई बार। गठबंधन से लड़े, ये गठबंधन के बाद ये हाल है। क्या बीच में बोलना मुझे मेरे लिए नहीं छेद है, या कांग्रेस पार्टी और लोगों के लिए भी है? कांग्रेस के लिए भी, सभी के लिए। बजरंग जी आप भी मत बोले बीच में। चलिए मैं आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही हूँ। हजारों के मार्जिन से जीते हैं, मसा जीत के आए हैं, विधानसभा वाला मार्जिन है, और 2 CM के कैंडिडेट बता के कि CM 2 गुट है हरियाणा में, SR के गुट और हुड्डा गुट, दोनों को बता रखे ये CM के कैंडिडेट है। अरे भाई तो मार्जिन से जीतते अच्छे, बाकियों का क्यों बुरा हाल हो गया? अरे थोड़ा इधर उधर हो जाता, सोनीपत की सीट तो 20,000 से जीते हैं। थोड़ा मंथन भी अपनी पार्टी को लेकर भी कर लीजिएगा। मंथन पूरा है ज्योति जी। कांग्रेस का तो मीडिया ऐसे कहने के लिए नहीं कह सकता। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने टिकटों को लेकर आप लोग कितना ही सवाल उठाएं, कांग्रेस ने इस बार अच्छी टिकटें बांटी हैं, कई चीजों से ऊपर उठे। अच्छी टिकटें बांटने तभी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। ये जो सबके सामने जो पब्लिक डोमेन में जिसे कोई भी देख सकता है, उसके लिए हम भी आंख बंद नहीं कर सकते। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ डिबेट में। अभी सुमित जी एक सेकंड आप आगे बढ़िए। मैंने मीडिया के ऊपर मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे हुए थे, आप उसमें नहीं बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता STV के पत्रकार जाते हैं कि नहीं उसमें,
लेकिन जो मैंने वहां पे देखी उसमें से किसी ने, हाँ जाते होंगे तो वहां पे किसी ने प्रश्न क्यों नहीं उठाया ये? अगर आप ये सोचते हैं कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद फिर तो ये बीजेपी की तारीफ में कर रहे हो आप बैठे हुए कि कांग्रेस सक्षम भी नहीं है 10 की 10। क्यों कहा भूपेंद्र हुड्डा ने कि 10 की 10 जीतने में सक्षम है? क्यों कहा बार बार कि 10 की 10 जीतने में सक्षम है? हम सक्षम है। ठीक है, अभी विनोद जी आप कुछ कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को मैं जोड़ लेती हूँ चर्चा में। कांग्रेस के प्रदर्शन को कैसे कोई बुरा कहे, और पत्रकार वार्ता में गए तो सवाल पूछे ही पूछे। जब पिछली बार से बहुत अच्छा किया है कांग्रेस ने तो उसमें तो तारीफ भी बनती है। सुमित जी, कुरुक्षेत्र आप लोग हार गए, क्या वजह इसकी मान रहे हैं? कल हम चर्चा कर रहे थे, इनेलो प्रवक्ता ये कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी बिना गठबंधन के आती तो 5000 वोट भी नहीं ले पाते सुशील गुप्ता। ये तो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, उसके बाद भी बचा नहीं पाए, जीत नहीं पाए कुरुक्षेत्र को। दरअसल देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। ये बिल्कुल सच है कि हम लोग कुरुक्षेत्र के अंदर हार गए। हम कुरुक्षेत्र के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी का, उनका एक एक वोट और उनका एक एक भरोसा हम लोग अपने सर माथे पर रखे। लेकिन आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2019 में जब वो सीट जीती थी, नायब सैनी जी जब उनके उम्मीदवार थे तो वो तकरीबन 3.5 लाख वोट लेकर जीते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भले कुरुक्षेत्र की सीट जीत गई हो, लेकिन मार्जिन आज जो था वो बिल्कुल देखने लायक है। मात्र 29,000 वोट के मार्जिन से आज हम लोग हारे। तो ये बिल्कुल मजबूती के साथ इंडिया अलायंस कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब लोगों ने बिल्कुल गठबंधन का धर्म निभाते हुए और धरातल पे पूरी ईमानदारी से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर मेहनत करी। लेकिन आखिरी में जब आपको मत होता है तो मत तो जनता का होता है। जनता ने हमें जितना प्यार दिया हम उसको बहुत उनका मान सम्मान करके और शुक्रिया भी करते हैं। और जो हार हुई है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है और उसको किस प्रकार से ठीक करके आने वाले चुनावों में और मजबूती के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन जो देश का नैरेटिव है, मैं प्रोफेसर साहब की भी बात सुन रहा था और भी चीजें की मैंने बात सुनी। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे संगठित पार्टी का नाम रहने पे जो दम भरती है, आज उसकी हालात क्या है? आपने 10 साल देश के अंदर राज किया, आपने जो नारे दिए थे उन नारों को जब आप धरातल पे लेकर आओगे तो आप कहीं भी खड़े नहीं होते। हरियाणा प्रदेश ने आज आपको 5 सीटों से नकार दिया और बाकी की जो 5 सीटें हैं उसमें भी कोई बहुत बड़ा मार्जिन से ये भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है। चाहे मनोहर लाल खट्टर जी के काम को देख लीजिए, चाहे आप नायब सैनी जी के उनको देख लीजिए। ये लोग 11 कमल खिलाने की बात करते थे, इनके 5 कमल में तो आज थोड़ा सा ही पानी बचा है। वो आते आते विधानसभा चुनाव तक वो भी मुरझा जाएंगे और 5 कमल इनके मुरझा चुके हैं। तो ये कोई अच्छी ये कुछ इतना कुछ कर नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, देश के अंदर ये लोग 400 पार का नारा देते थे। मोदी जी पूरे बड़े-बड़े आप लोगों को भी तो हरियाणा से कुछ मिला नहीं ना, क्योंकि देखिए इस बात को भी हम देखिए इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग कांग्रेस के साथ थे, अच्छा चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र में। इससे पहले तो कभी इतना वोट भी आप लोगों को कहीं नहीं मिल पाया हरियाणा में। लोकसभा आप लोग बीजेपी के साथ में मिलकर लड़कर देख चुके हैं, विधानसभा भी आप लोग लड़ते आए, निकाय चुनाव भी आप लोगों ने लड़ा, अब फिर से लोकसभा लड़ा। तो आप लोग इससे पहले तो कोई जमानत बचा ही नहीं पा रहे थे, इस बार जीत भी नहीं पाए जब अच्छा एक मौका था, एक अच्छी फाइट। नहीं देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि अच्छा मौका था। इस मौके का पूरी मजबूती के साथ हम लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। और 5 लाख वोट लेना ये कोई आम बात नहीं है। वो भी उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि 10 साल मोदी जी के स्वर्णिम साल रहे हैं। और कैसे स्वर्णिम साल रहे, जिसमें किसानों को आतंकवादी कहा गया, निहत्थे किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई गई, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, अध्यापक हो, गेस्ट टीचर हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके इन्होंने लाठी ना फेरी हो। ऐसा इनके स्वर्णिम 10 साल रहे। आज जनता ने सामना किया ना। हमें जो 5 लाख के करीब वोट जो पड़ी है, इंडिया गठबंधन को जो वोट पड़ी है, ये हम अपने आप की अपनी जीत मानते हैं और इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें। ठीक है, मैं बीजेपी से सवाल पूछ रही हूँ। विधु जी, क्या टिकट आवंटन में कोई कमी रही, खामी रही इस बार आप लोगों के? ज्योति जी, मुझे नहीं लगता कि कोई खामी रही टिकट आवंटन में। हमने बहुत अच्छी टिकटें बांटी थी, लेकिन हम कोई बहुत बुरा प्रदर्शन भी नहीं करके आए हैं अगर सही मायने में आप देखें। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अगर आप 2014 और 2019 को भूल जाएं तो एक पार्टी जो है आती है और अपने दम पर 240-245 सीटें लेकर आती है।
उसका गठबंधन जो है 300 का आंकड़ा पार करता है, 300 के आसपास रहता है, माफी चाहूंगा। ये 1984 के बाद एक बार भी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के अलावा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो तीसरी बार जो है जनता के बीच में गई, अपनी 2 बार के कार्यकाल के कम्बेंसी के बावजूद, और उसके बाद भी अपने इतना बेहतर जो है वोट प्रतिशत लेकर आई, इतनी अधिक सीटें लेकर आई। कांग्रेस का पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस की जो है एक बार भी 100 का आंकड़ा नहीं पार हो पाया। और इसलिए मैं बड़ा हैरान होता हूं जब ये कभी कभी कहते हैं जनता ने चुनाव लड़ा। अरे जनता ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस को लगातार तीसरी बार 100 के आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। कहते हैं जनता इनके खिलाफ थी, इसलिए जो है 543 में से 300 सीटें दे दी। कमाल की बात करते हैं। आपकी मसा से भारतीय जनता पार्टी से 2.5 गुना छोटी पार्टी बनी है और दुनिया की, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं। 1885 में अंग्रेजों ने पैदा किया था कांग्रेस को, ऑक्टेवियो ह्यूम इनके जो है संस्थापक थे। उसके बावजूद आज इतने सालों बाद भी आप 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे और फिर भी जश्न मना रहे हैं। देखिए मैं एक कहानी छोटी सी आपको बताता हूं ज्योति जी। क्या था, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक का एक बेटा जो था बार बार फेल हो जाता था, पास नहीं हो पाता था। ट्यूशन रख ली, बड़े बड़े तिकड़म कर दिए, सेटिंग करने की कोशिश की, पास नहीं हो पाता था। फिर एक बार जो है वो पहले तो 10-10 नंबर लेकर आता था 100 में से, एक बार 10 की बजाय जो है 18-19 नंबर ले आया। तो उसके पिताजी और उसके जो है माताजी, उसके कर्मचारी चिल्ला कर कहने लग गए, लो उदय हो गया। देखिए ये हाल जो है राहुल गांधी का है। अभी भी 100 सीटें नहीं जीत पाए, 330 सीटों पर लड़े, 100 नहीं जीत पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटें जीते हैं, एक सीट जो है वो अखिलेश यादव का जो जातिगत वोट है उसके बेस पर है। लेकिन फिर भी बड़ी बात कहता हूं मैं कि ये जो आपने उम्मीदवारों की बात और सारा डायसेक्शन कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अपने खुद से हार्ड सवाल पूछती है। मुश्किल सवाल खुद से पूछने वाली पार्टी कौन सी है? केवल भारतीय जनता पार्टी है। ये तो नहीं, यहां पर केजरीवाल वाले तो नहीं पूछ रहे कि इन्होंने कहा था कि जेल से बाहर निकालने के लिए एक कैंपेन चलाया था इन लोगों ने, अगर केजरीवाल को वोट देंगे तो इसका मतलब वोट जो है, इन्होंने कहा था जेल का जवाब वोट। तो जनता ने तो जेल के लिए वोट कर दिया, 7 की 7 सीटों पर सुपड़ा साफ कर दिया। केजरीवाल का प्रवक्ता तो फिर भी ऐसी बात कोई नहीं कह रहा है। इसी प्रकार से के कविता जो है तेलंगाना वाली जो है, वही शराब घोटाले में केजरीवाल की पार्टनर इन क्राइम, वही जो है उसकी पार्टी को, बीआरएस को साफ कर दिया। इसी प्रकार से हेमंत सोरेन जिनका बार बार नाम लेते थे केजरीवाल, उनकी जेएमएम को साफ कर दिया। लेकिन आप जो बार बार हरियाणा के ऊपर जिस अयोध्या में हरियाणा में बात तीसरी करते बार थे कि हम राम जी को लेकर आए हैं, राम जी को लेकर आए हैं, ज्योति जी मुझे बीच में नहीं बोलने देती, ज्योति जी मुझे बीच में नहीं बोलने देती। आप बीच में बोलेंगे मैं भी बीच में बोलूंगा, फिर ज्योति जी नाराज हो जाएंगे। सुमित हिंदुस्तानी जी बीच में मत बोलिए आप। ज्योति जी आप ठीक है, आप अयोध्या का पूछ रहे हैं ना, मैंने सुन लिया है। अयोध्या का पूछ रहे हैं कि आप लोग तो राम मंदिर, राम को लेकर आए हैं, जो राम को लाए उनको हम लाएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया। अयोध्या में कैसे हार गए, ये सवाल तो है सबके जहन में। ज्योति जी मैं भी कोशिश करूंगा, मेरे भी सवाल इसी प्रकार से आप कैरी फॉरवर्ड करें और आपके सवाल का भी उत्तर दूंगा अपनी बात पूरी करने के बाद। देखिए असल मामला क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसका शिकार हुई है, हमने सच्चाई से लड़ाई लड़ी। हमने कोई भी बजट में जब हम और आप चर्चा कर रहे थे, कोई भी एक ऐसी लोक लुभावनी हमने घोषणा नहीं की जिसका भारत की आर्थिक सेहत पर गलत असर पड़े। हमने बड़ा संयमित सा बजट दिया, ऐसा लगा जैसे चुनावी वर्ष का बजट है ही नहीं। हमने जब अपना घोषणा पत्र तैयार किया, हमने उसके अंदर भी कोई भी इस प्रकार की बात नहीं कही कि भाई जो है हम संपत्ति का जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और सबकी संपत्ति खोस लेंगे, हम मेजोरिटीज्म के खिलाफ जो लड़ेंगे, हम जो है खाने की आजादी देंगे। अरे खाने की आजादी तो सभी को है भाई, संविधान देता है। तुम कांग्रेस वाले क्या कौन सा खाने की आजादी देने वाले हो, कौन सा पहनने की आजादी देने वाले हो, क्या बोलने की, ये हमने नहीं कहा था ज्योति जी। लेकिन इसके बावजूद भी जो है असल में क्या है, असल में एक हार्ड रियलिटी है। वो हार्ड रियलिटी क्या है, जब तक सच सुबह सोकर नहीं उठता ना, तब तक झूठ जो है आधी दुनिया का चक्कर काट आता है। एक रात को एक अफवाह उड़ गई कि नमक खत्म हो रहा है। अब क्या नमक कभी खत्म हो सकता है क्या? उस रात को 30-30 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए किलो जो है एक रात में नमक बिक गया। जो 10 रुपए किलो का मैं ठीक कह रहा हूं, 30,000 था या 4,000 था या 5,000, मतलब हजारों रुपए में नमक बिक गया एक रात में केवल।
तो ये झूठ के अंदर, और इस झूठ पर कांग्रेस पार्टी थ्राइव करती है। अरे तो मोदी जो जी लोग ने तो अंग्रेजों द्वारा थालियां पैदा बजवा दी थी किए, वो कोरोना कहते काल हैं हमने में। अंग्रेजों से लड़े थे हम लोग। वो अभी जो है झूठ नहीं आपकी बात पर सीधा सीधा कोई किसी के अरे टाइम में नहीं आप तो बोलेगा, अयोध्या बार-बार पर तो आने निवेदन दो नहीं ना। कर सकते। आप अपनी बात कह चुके हैं विधु जी, कुछ अच्छा, बचा? एक झूठ का और मुझे जवाब दिलवा दीजिए। नहीं, मेरे अभी तो आपने मुझे सवाल पूछा था ज्योति जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं सवाल का जवाब दे दूं। बोलिए। देखिए, एक बात और आपकी डिबेट में कही गई, कहा कि किसानों पर गोलियां चलाई। मैं हैरान हूं, जिस पार्टी ने खुद इंडियन नेशनल लोकदल ने कंडेला और अलेवा में किसानों पर गोलियां चलाई थी, वो कह रहा भाजपा ने गोली चलाई। कांग्रेस ने जरूर लोनी और निसिंग में चलाई थी। मुझे याद करवा दो, उस जगह का नाम बता दो जिसमें भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रशासन ने एक कोई गोली चलाई हो। पिज्जा बर्गर आंदोलन चलते रहे, मसाज होती रही, दारू के टब आते थे, लेकिन गोलियां तो हमने सुनी नहीं थी। अब ये गोलियां भी मैन्युफैक्चर करने लग गए क्या? कौन से किसान आंदोलन में गोली चली भाई? कौन से किसान पर चली? और फिर मीडिया पर जिम्मेदारी यह ठोक दी कि मीडिया पता करे कि भाजपा क्यों नहीं आ रही। अरे जनता से पूछो, जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आई है। और अभी भी ज्योति जी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, हम दोनों बात कर रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक वोट लेकर तीसरी बार सत्ता में रहते हुए, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया था 2014 में, एक सीट आई थी, इंडियन नेशनल लोकदल से भी गई गुजरी हो गई थी, वोट प्रतिशत तो जो है धराम से नीचे गिरा था। इसके बावजूद भी अगर हमसे सवाल कर रहे हो, क्योंकि हम डिस्टिंक्शन नहीं लेकर आ पाए, केवल मेरिट में रह गए और खुद ये पास भी नहीं हो पाए और ये जश्न मना रहे हैं, ये तो कमाल हो गया। अयोध्या जो है, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या हमारे लिए श्रद्धेय है। अयोध्या के अंदर क्या हार के कारण रहे, लोगों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ऊपर अगर जातिवाद को समझा, तो यह भी एक चुनौती है। लोकमत परिष्कार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमें सिखा कर गए हैं, बता कर गए हैं, हमें लोकमत परिष्कार करना है। भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मेहनत करनी है, लोकमत का परिष्कार करना है, लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखनी है। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भाव जब तक जगेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। और इस देश के अंदर अधिकांश लोग भारत प्रेमी हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी जो है आज इतनी अधिक सीटें लेकर आपके बीच में खड़ी है। बजरंग जी, 5 सीटें जीते हैं, ठीक है, उसकी आप खूब तारीफ भी कर रहे हैं, उत्साहित भी हैं आपके नेता, लेकिन जो 5 सीटें हारे हैं आप लोग, उसकी क्या वजह रही? और जो इनेलो और जेजेपी बार बार आरोप आप लोगों पर लगाती रही कि आप लोगों ने बीजेपी की मदद की है, क्या कहेंगे? देखिए इनकी बात का क्या जवाब दे। जो 10 की 10 सीटों पर जमान जब्त करवा घर बैठे हैं 1.7 वोट लेकर आए हैं, वो भी बात बोलते हैं, कहते थे हमने इस्तीफा दे दिया किसानों के लिए। कुरुक्षेत्र में किसान नहीं थे क्या? पूरे हरियाणा में 1.7% किसान है क्या? किसानों ने भी उनको नकार दिया। हकीकत बात तो ये है। और बात कही, मेरे साथी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी झूठो जुमले की पार्टी है। कितने नारे दिए, अब की बार 400 पार तूफान ला देंगे, सारा मीडिया भी बोलने लग गया। ये स्थिति है भाई। मैं पूछा जाता हूं कहां अटक गए ये, आ गया 400 पार। देखिए मीडिया ने क्या बोला क्या नहीं, सबकी तो हम जिम्मेदारी कोई ले नहीं सकते। ये पूछ रहे हैं, मैं बता दूं। नहीं विधु जी, आप सुनिए, मैं कुछ बोल रही हूँ अभी। हरियाणा न्यूज ने तो बार बार ये कहा, हरियाणा न्यूज ने कि मुकाबले में है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। फिर किसी को अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ भी लगा हो, हमने बार बार कहा। हमने ये भी कहा कि इस बार जो टिकट वितरण किया गया है, जो कोटा सिस्टम वाली बात आप कह रहे हैं, मैं मेरी डिबेट में बहुत बार कहती रही, कांग्रेस ने इस बार पिछली बार के मुकाबले बहुत होमवर्क किया के टिकट बांटने को लेकर भी। नहीं कहा क्या? प्रमुख तौर पर मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच ही नहीं कहा क्या? अब किसने 400 पार कहा, नहीं कहा, ये हमें नहीं पता। ज्योति जी बहुत धन्यवाद। नहीं ज्योति जी बहुत धन्यवाद। मैंने हरियाणा न्यूज का नाम नहीं लिया, मैंने मीडिया कहा, आप अपने ऊपर बात मत लीजिए। आपको भी पता है जो बड़े बड़े नेशनल चैनल चल रहे थे, सारा एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे, एक तरफा इतनी सीटें आएगी, 320 की आ जाएगी, इंडिया गठबंधन इतनी आएगी, सारा आपने देखा है। मैंने हरियाणा न्यूज का नाम नहीं लिया। किस प्रकार, मैं खुले तौर पे कहता हूं, हरियाणा न्यूज को छोड़ दो, गोदी मीडिया कैसे प्रचार कर रहा था पूरे देश के अंदर, मोदी मोदी मोदी, कोई चैनल चला लो कि और नहीं दिखता था, मोदी की झूठ और लूट और बेईमानी दिखती थी। किसी ने दिखाया
इन्होंने किस प्रकार लोगों से, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, वैक्सीन वाली कंपनी से करोड़ों रुपए चंदा लेने की बात करी, किसी ने दिखाया? कोई जिक्र आया आपके सामने? गौ मांस बेचने वाली कंपनी चंदा लिया, किसी ने दिखाया? ये कहते थे हम तो भाई विदेशों से जाने काला धन लेकर आएंगे, जो लोग काला धन वाले लोगों को पकड़ के अच्छा बजरंग जी, बीजेपी ये कह रही है आप लोगों ने झूठ बोला, जो प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, जितनी भी सीटें आप लोगों की आई हैं, तो आरक्षण को लेकर आप लोगों ने बहुत भ्रांति फैलाई, संविधान को लेकर भी आप लोगों ने खूब झूठ बोला, और ये झूठ का ही नतीजा है जो भी आप लोग पिछली बार से बेटर कर पाए, ये आरोप बीजेपी के। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया ज्योति जी आपने। झूठ की बात वो भी आपके चैनल को हो, सारा देश जानता है झूठ की फैक्ट्री कहां चलती है और जुमले की फैक्ट्री कहां चलती है। इनके लोग समझे नहीं क्या? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने वाला यह झूठ नहीं है क्या? यह झूठ नहीं है क्या? ये जुमला नहीं है क्या? नौकरी रोको रोको, नहीं, आप अपने झूठ की बात बताइए, क्या यह झूठ है या नहीं है? आप झूठ बताइए। 12 मिनट ज्योति जी 12 मिनट बोला, ज्योता जी 12 मिनट बुलवाया आपने इसको, 12 मिनट। ये आपने सीधा सवाल पूछा, उसका उत्तर करेंगे। ठीक है, आप मेरी बात का उत्तर दे दीजिए, जो आरोप लग रहे हैं, जो आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं, उसका उत्तर दे दीजिए ना फिर बजरंग जी। ठीक है विदु जी, आपके बीच में मत बोलिए और आप उत्तर दे दीजिए। चीज का उत्तर दूंगा, वो भी वो पूरा उत्तर दूंगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इन्होंने वोट के लिए देश में देवी देवताओं को देखने का काम किया। उत्तर नहीं देंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नाम किसका है? भगवान नाम किसका? इनका बिक गया ये बिल्कुल। आरक्षण पर कोई एक शब्द नहीं बोलने को तैयार है, संविधान पर एक शब्द नहीं बोलने को तैयार है। तरक शुरू कांग्रेस खत्म, तरक शुरू कांग्रेस खत्म, तरक शुरू कांग्रेस खत्म। चुप कराओ इनको, चुप कराओ इनको, चुप कराओ इनको। ये नहीं बोल रहे बीच में, अपने टाइम में बोलेंगे। ज्योति जी हमारी झूठ की बात सुन लो। कांग्रेस पार्टी कभी भी झूठ नहीं बोला। गरीबों की बात हमने जो काम किया, हमने 72 करोड़ रुपए 72 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे माफ किए, इन्होंने किया। हरियाणा के अंदर सरकार बनती 2005 के अंदर 1600 करोड़ रुपए बिजली के माफ किए, इन्होंने किए। हमने ब्याज माफ किया, इन्होंने किया। 2200 करोड़ रुपए हरियाणा के अंदर किसानों पे जो कर्जा था एक कलम के अंदर माफ किया, इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया? ज्योति जी, आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। चलिए, इसको इंकार कर चुके हैं, कह चुके हैं, हमने झूठ नहीं बोला, हमने झूठ नहीं बोला है, कह चुके हैं। अब तो या तो इस विषय पर किसी दिन संविधान कैसे खतरे में है? बार बार तो इनसे बात पूछी नहीं जा सकती, डिनाई कर रहे हैं बस। ठीक है, खत्म क्यों हो रहा था? ठीक है यादव जी, सुन लो। आपके तो मैं बीजेपी से सवाल कर रही हूँ, बीजेपी से मेरा सवाल है। साहब समय कम है, अब रुक जाइए, आप सुन लीजिए। ज्योति जी, दिस इज नॉट फेयर। आप रुक जाइए घर से, अभी फेयर नहीं है ज्योति जी। आप इनसे ये पूछिए, कुछ भी कर सकती है क्या इन्होंने संविधान क्या ये कह रहे हमने झूठ नहीं बोला, ये कहेंगे क्या हमने झूठ बोला? आप इनसे कहलाएंगे झूठ बोल नहीं? क्या इन्होंने ये बात नहीं कही क्या? और अगर कही तो कैसे कही? समझा दें हमें, कैसे संविधान खतरे में था, कैसे आरक्षण खतरे में था, समझाएं। मैं समझा रहा हूं। खतरा आज भी है। खतरा देश को भारतीय जनता पार्टी से है। हम पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, इनकी तुझ अगर चल जाती। चलिए, ऐसे नहीं, ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगी। अभी आप दोनों रुकिए, बजरंग जी आप भी सुनिए। अभी यादव जी आपके, ठीक है, अभी रुक जाइए। अभी देखिए, चर्चा अल्पमत में है, नहीं है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। म्यूट कीजिए बजरंग जी को। सर, क्या परेशानी है? मैं कब से कह रही हूँ, आप टाइम ले चुके हैं, आपकी बात पूरी हो चुकी है। विदु जी आप भी रुकिए। यादव जी, आपके दो विधायक मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं चंडीगढ़ में, खुलकर ये कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं, हरियाणा सरकार के साथ हैं। तो आप लोगों का एक तो देखिए, हर जगह जमानत जब्त होना, बहुत बुरा प्रदर्शन, विधायक भी आप लोगों के साथ नहीं है, जनता भी आप लोगों के साथ नहीं है। देखिए ज्योति जी, मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि झूठ की जो नैरेटिव है, कोई सी नेशनल पार्टी हो, उन्होंने हर मुद्दे को उठाया। जहां तक जेजेपी के 2 विधायकों की बात करें आप, मैंने हर इंटरव्यू में एक चीज बोला है कि जब से हमारी पार्टी सत्ता में आई थी, जब हम पिछली बार 2019 के अंदर 10 सीटें लेके आए थे, और जब हमारा बीजेपी के साथ मुद्दों को लेकर जो है हमारा एनडीए को सपोर्ट हुआ था, तब से हमारे 2-4 विधायक इधर उधर भाग रहे हैं, और अब फाइनली उनको मौका मिला।
आप ये देखिए, जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं वो विधायक हैं जो पहले तो बीजेपी के साथ बैठे रहे, और जब इलेक्शन आया तो जहां बात आती है कि भीतर जाकर वो सब हमें तो छोड़िए, वो बीजेपी के साथ बैठे और जाके सिरसा के अंदर वो कांग्रेस का सपोर्ट करने लग गए। देखिए अब तो टाइम विधानसभा का आ गया है, पहले तो लोकसभा का था। हम बार बार बोलते थे कि आने जाने का टाइम है, हर एक की अपनी मंशाएं हैं, सब अपनी मंशाओं के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आप ये पूरा इलेक्शन देखिए, जहाँ झूठ की जो पूरा वो चला है, प्रोपेगेंडा चला है, वहां पर जो बेसिक्स है, आज हम 21वीं सदी के अंदर जाके बोलते हैं हम विकसित हैं। बिजली, पानी, सड़क, आप पूरे हरियाणा में चले जाइए। अब मैं गुड़गांव की बात करता हूँ, कितनी सोसाइटीज हैं, इलेक्शन जिस दिन से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उससे पहले से आप देखिए, एक वीक पहले से क्या कंडीशन है, लाइट नहीं आ रही है, रोड टूटे पड़े हुए हैं, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, जो मुद्दे हैं बेसिक्स की उनकी कोई बात नहीं कर। अभी तो आप लोगों के पास ना विधायक है, ना वोट है, ना जनता है, आप लोग इस बात पर मंथन कर रहे हैं क्या? ठीक है, सड़क, पानी ये मुद्दे हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन सवाल तो आपकी पार्टी से जुड़ा था मेरा। आप ये देखिए सेम सिचुएशन, देखिए दोनों इलेक्शन अलग अलग है, आप दोनों क्लब मत कीजिए। जहां बात आती थी कि जो आपका एग्जिट पोल्स आए थे, वहां सारे के सारे 400 पार का नारा दिया जा रहा था, लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा था। दिल्ली आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है, जहां पे 0 सीट होते 67 आई था और 70। तो विधानसभा अपने अलग इलेक्शन है, उनके अलग मुद्दे हैं। यहाँ ठीक है, हरियाणा लगभग दिल्ली में जैसा सत्ता का मिजाज रहता है, ऑलमोस्ट वैसा ही हरियाणा में रहता है। कम हो गई सीटें, ये अलग बात है। पंडिता जी, अगर आप ठीक है, अभी आप सुनिए, मैं अभी पंडिता जी, देखिए हमारे पास कोई सीट नहीं थी, हम कोई 2019 के अंदर हमारा कोई भी जो है सांसद नहीं चुना गया था, और जो मुद्दे थे, मुद्दों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो तब अलग हालात थे, अब अलग हालात हैं, अब अलग हालात हैं। तब दूसरे दलों से लोग आए थे आप लोगों के पास, टिकट नहीं मिला था, वो लोग आए थे, आप लोगों ने टिकट दिया था, वो जीत कर आए। वो खुद आज ही कह रही, इसलिए मैं कह रही हूँ वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। चलिए अभी रुकिए यादव जी, समय इतना नहीं है। पंडिता जी, कांग्रेस को कोसने के अलावा या हुड्डा साहब ने अच्छा नहीं किया, कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, आप लोग खुद पर भी काम करेंगे क्या? क्या कोई नई रणनीति तैयार की जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि अब तो खतरा आपकी पार्टी के सिंबल पर भी है, राज्य पार्टी के दर्जे पर भी है। खतरा नहीं है, चुनाव आयोग का बड़ा लिबरल वो रहता है स्टैंड इसके अंदर, वो इतनी जल्दी किसी का सिंबल जो है वो फ्रीज नहीं करते, पहली बात तो। दूसरी बात कांग्रेस को कोसने की नहीं है ज्योति जी, आप इसको इस तरीके से मत लीजिए मुझे कि कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपको लग रहा हो कि मैं कांग्रेस को कोस रहा हूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बार बार लगातार अपने आप को कहा कि कांग्रेस 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है, वो तो आम आदमी पार्टी को भी कहीं नहीं देखते थे। बार बार एक हुड्डा साहब का घमंड था, ओवर कॉन्फिडेंस किस बात का था? जनता को दिखाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस था, अपने आप को दिखाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस था। अपनी हार क्यों नहीं मानते हैं इस चीज के अंदर कि हाँ मेरी भूल की वजह से मैंने 5 सीटें भाजपा की झोली में डालने का काम किया, या ये क्यों नहीं कहते कि जब मैं अब बार बार अपने आप को 10 की 10 जीतने के लिए सक्षम कह रहा था और कोई अलायंस ना हो, उसके लिए मैंने सीधा अपना इस्तीफा सौंपने तक की नौबत ला दी ताकि भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। और अगर वोट काटू बोला, आज भी बोला अपनी पीसी के अंदर, तो वो भाषा है किसी को गलत बोलने वाली। आप मत सोचिए कि आईएनएलडी का वोट नहीं गया होगा भाजपा को हराने के लिए। जिस वोटर ने वोट किया आईएनएलडी के लिए वो वोट गया होगा ताकि किसी तरह ये जो 58% वोट शेयर था, इतना भारी मार्जिन से भाजपा जीती थी, किसी तरह भाजपा को हराया जा सके। लेकिन वही खट्टर जी जिन्होंने 10 साल, ये कांग्रेस भी बोलती है, हरियाणा पे जोर उठाया, सेटिंग करके सब भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग करी आपने भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग करके सारी वोट वहां डलवाई है। सबको पता है जब ये 1.7 वोट आपका आई है। लेकिन पंडिता जी, आप लोगों के मुताबिक अगर गठबंधन हो भी जाता तो कितना फायदा मिल जाता? 2% से भी कम, उससे क्या बदल जाता? और आप लोगों को जो वोट हुआ है वो तो विपक्ष का ही वोट है ना, वो तो बीजेपी के खिलाफ वाला वोट था। अगर आपको ही लग रहा है आप लोगों को कुछ वोट हुआ है तो वो तो बीजेपी के खिलाफ वाला वोट है। कुछ नहीं, बजरंग जी आप साथ साथ मत बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए पंडिता जी। मैं कह रहा हूँ इनके पल्ले कुछ नहीं, किसी समझौता करे, किसी समझौता इनको सीट दे दे, इनके तो पल्ले कुछ नहीं। ये वोट काटू आदमी 1.7 वोट लेकर ये कहते हैं हमें समझौता, फिरते थे हमारे समझौता करवा लो, ये भी विधानसभा फिरेंगे। ये कोई पार्टी है विधानसभा के लायक की?
बात करते हैं कांग्रेस की। बजरंग जी, समय कम है, मैं लास्ट कमेंट इनसे ले रही हूँ, अभी आप रुक जाइए। हम तो बात ठीक है, आप ये कह रहे इतना इनका वोट मिला है, इनसे क्या समझौता करना था, क्या ही फायदा हो जाता। पंडिता जी ऐसे शांत बैठे रहे तो बोल नहीं पाएंगे, टाइम जा रहा है डिबेट का। बजरंग जी को मत कीजिए। ज्योति जी, मेरी आदत ही नहीं है, मैं हमेशा चुप हो जाता हूँ। ये इस डिबेट की बात नहीं है। कोई अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा हो। एक तरफ कह रहे हैं हमने भाजपा को वोट ट्रांसफर कराया, एक तरफ कह रहे हैं इनके पल्ले कुछ नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं भाजपा से सेटिंग करके भाजपा को वोट दे दिया, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं भाजपा को। अरे कुछ सोच समझ के बोले, जनता देख रही है। अपना मुझसे ये बताओ कि हम वोट काटू हैं तो करनाल विधानसभा क्यों हार गए? वहां कौन से वोट काटू थे? हमारे तो कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया। जीत जाते इतना ही कम था तो 5 की 3 सीटें ऐसे जीतो, मसा रो के जीता। 3 सीटें सोनीपत की, अम्बाला की। अरे मिलाना खुद हार गया, 600 वोट का मार्जिन सिर्फ। चलिए, हालांकि समय नहीं, लेकिन विदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमित जी, आपको भी मैं समय नहीं दे पाऊंगी। विदु जी, आप जल्दी बोलिएगा। देखिए, मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं। हालांकि चुनाव हो चुके हैं, वोट डल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीटें कम लाना जो है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया उनको भी जो है अखर रहा है। एक मजबूत भारत के लिए जरूरी है मजबूत भारतीय जनता पार्टी होना, मजबूत नेतृत्व, शक्तिशाली नेता का होना। और निश्चित तौर पर जनता इस बात को अभी से महसूस करने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी को और अधिक वोटें देनी चाहिए थी। मजबूत भारत जो है ऐसी पायदान पर खड़ा है जहां पर मेक और ब्रेक हो सकता है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, हम 1000 साल के उस मुआयने पर खड़े हैं, उस मुहायने पर खड़े हैं जहां पर हम जो है भारत को परम वैभवता के शिखर पर लेके जा सकते हैं। सारे देश को और हमारे विपक्षी पार्टियों को भी सकारात्मकता से काम कर इस देश के लिए आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। झूठ का जो उन्होंने सहारा लिया, टाइम मेरे पास नहीं सुमित जी, लेकिन आप भी, आपका भी लास्ट कमेंट रहता है, आप बोलिए। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो एक समय में चिल्लाते थे, अब मोदी सरकार आज एनडीए चिल्लाने लगे हैं। और ये भी देख लीजिए, चाहे कि जितना मर्जी गुणा भाग जोड़ घटाव करके ये भले सरकार बना, अभी भी मोदी सरकार ही है, चलने वाली नहीं है। एनडीए की मोदी सरकार ही है, सरकार इनकी कोई मोदी सरकार नहीं है। एनडीए केजरीवाल सरकार नहीं है, एनडीए चलाने लगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर क्या हरियाणा में इसका असर होगा, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।